देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा है और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी की लोकसभा सीट से तीसरी बार पर्चा दाखिल कर दिया है। आज मंगलवार को पीएम मोदी ने गंगा सप्तमी के शुभ दिन और पुष्य नक्षत्र पर अपना नॉमिनेशन फाइल किया। नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान प्रधानमंत्री के साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और ज्योतिषाचार्य गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ भी नजर आए। इससे पहले गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ अयोध्या राम मंदिर के समय भी काफी चर्चाओं में रहे। बता दें कि इनके द्वारा ही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त निकाला गया और ये प्राण प्रतिष्ठा में मुख्य पुजारी भी थे। गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ के बारे में आपको और भी जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो आपको दिखाते हैं जिसमें पीएम मोदी ने काशी से अपने रिश्तों को लेकर एक्स पोस्ट पर लिखा कि अपनी काशी से मेरा रिश्ता अद्भुत है, अभिन्न है, अप्रतिम है। बस यही कह सकता हूं कि इसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। मोदी का नामांकन में साफ तौर पर एनडीए की शक्ति दिखाने का भी प्रयास यहां पर किया गया। एनडीए में जितने भी घटक दल हैं उसके प्रमुख आज काशी में मौजूद रहे, चाहे चिराग पासवान हो, चंद्रबाबू नायडू हो या फिर संजय निषाद हो। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वीडियो अपने सोशल मीडिया पर साझा किया है इस कैप्शन के साथ जो हमने आपको बताया, एक बार वो वीडियो देखिए। मैं जब 2014 में काशी गया तो मेरे मुंह से ऐसे ही एक भाव निकल गया, न मैं यहां आया हूं, न मुझे किसी ने भेजा है, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। लेकिन आज 10 साल के बाद मैं पूरे भावुकता से कह सकता हूं, आज मुझे लगता है कि मां गंगा ने मुझे गोद लिया है। 10 साल बीत गए, काशी से इतना नाता जुड़ गया कि अब मैं कभी भी बोलता हूं तो यही कहता हूं, मेरी काशी। एक मां बेटे का जैसा वो रिश्ता मैं मेरी काशी के साथ। लोकतंत्र है, लोगों से आशीर्वाद भी मांगेंगे और लोग आशीर्वाद देंगे भी, लेकिन ये रिश्ता जनप्रतिनिधि वाला नहीं है। ये रिश्ता किसी और ही अनुभूति का है जो मैं फील करता हूं। कर्म ही है धर्म मेरा, धर्म ही है मेरा जीवन, जीवन ही तो देश मेरा, देश ही मेरा तन मन। विकास की लहरें उठी, धरती हो गई और पावन, माँ गंगा को शीश झुका के करने आया हूँ मैं नमन। काशी के साथ मोदी जी का अटूट नाता है ही ऐसा कि जब तक बनारस नहीं आई तब तक हमार मन नहीं मानेगा। 10 साल पहले आप लोग हमके बनारस का सांसद बनैला, अब 10 साल में बनारस हमके बनारसी बना देले। काशी हमारे भारत की सांस्कृतिक आध्यात्मिक राजधानी है ही, पर 10 साल पहले देखें तो बनारस के सिर पर तारों का जाल, घाट घाट गंदे बेहाल, ट्रैफिक जाम, अटकते लटकते भटकते काम, भक्तों को अपार कष्ट और पर्यटक त्रस्त। फिर काशी ने चुना नमो को तो 10 साल में तारों के जाल की जगह अंडरग्राउंड केबल्स हैं। जहां जाम लगता था वहां आज शानदार फ्लाईओवर्स हैं। अब दुनिया भर से पर्यटक आते हैं, यहां वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन दिखते हैं। काशी वासियों को समृद्धि के नए मार्ग खुले मिलते हैं। देश का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल, दुनिया का पहला फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन, दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज, ये नए काशी की पहचान है। अब नए पक्के घाटों पर
एलईडी चमकती है। काशी अपनी विरासतों का गुणगान करती दिखती है। मोदी जी ने दुनिया भर के मेहमानों को काशी के रंग में रंग दिया। सपने नहीं हकीकत बुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते। स्वच्छ, निर्मल, अविरल गंगा भारतवर्ष की ऊर्जा है। काशी और संस्कृति एक ही चीज के, एक ही ऊर्जा के दो नाम हैं। आज काशी बिना रुके, बिना थमे विकास के नित नए रिकॉर्ड बना रही है। कि बाबा की ये नगरी कभी थमती नहीं, कभी थकती नहीं, कभी रुकती नहीं। मोदी जी की भक्ति की शक्ति ने काशी वासियों के सहयोग से साकार कर दिखाया भव्य काशी विश्वनाथ धाम का सपना। काशी करती है और दुनिया देखती है। पहले मंदिर से मां गंगा तक पहुंचने का कोई सीधा रास्ता न था। अब श्रद्धालु काशी विश्वनाथ से सीधे मां गंगा के चरणों को छू सकते हैं। मंदिर तक आने की सकरी गलियों की जगह अब चौड़ी राहें हैं। मंदिर परिसर जो केवल 3000 वर्ग फीट में था, आज 5 लाख वर्ग फीट का हो गया है। पहले जिस मंदिर में मुश्किल से 2-3 हजार श्रद्धालु आ सकते थे, वहां अब परिसर में 70,000 श्रद्धालु आ सकते हैं। 2017-18 में काशी आने वाले पर्यटकों की संख्या 62 लाख के करीब थी। यही संख्या 2022-23 में बढ़कर 7 करोड़ हो गई, जो कि लगभग 12 गुना अधिक है। अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार पर्चा दाखिल कर दिया है काशी से ही। काशी के कायाकल्प को लेकर वो हमेशा से समर्पित रहे। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री को आपने सुना 2000, ये 2 तस्वीरें आप देखिए। कलेक्ट्रेट में मौजूद रहे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉमिनेशन फाइल करने जब कलेक्ट्रेट पहुंचे तो उनके साथ कई खास लोग मौजूद थे। आप देखेंगे साथ में सीएम योगी आदित्यनाथ। ये 3 तस्वीरें आपके सामने 2014, 2019, 2024 की ये तस्वीरें। तो 2014 से लेकर 2024 तक की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नॉमिनेशन फाइल करने जब पहुंचे थे प्रधानमंत्री, और तब उन्होंने बाइट दी थी, कहा था कि मां गंगा ने मुझे बुलाया है। 2014 के बाद 2019 के नामांकन की तस्वीरें आप देखिए। उसके बाद काशी का कायाकल्प होता हुआ ना सिर्फ देश ने देखा बल्कि दुनिया ने देखा। काशी कॉरिडोर, जबरदस्त कॉरिडोर वो बना हुआ है, और वहां पर लोग जो आपने देखा, अभी आंकड़ा भी दिखाया जा रहा था, प्रधानमंत्री ने जो वीडियो पोस्ट की कि 2018 में जो श्रद्धालु की संख्या 62 लाख थी, वो 21-22 होते होते 7 करोड़ हो गई, और लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। कनेक्टिविटी बहुत ज़बरदस्त हो गई है, चाहे वंदे भारत का आप जिक्र करें, चाहे ट्रेन की आप बात करें, चाहे आप फ्लाइट कनेक्टिविटी की बात करें। 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये 6 तस्वीरें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे कलेक्ट्रेट में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामांकन कक्ष में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और हर एक चीज़ का ध्यान आप जानते हैं प्रधानमंत्री जब करते हैं तो आज का दिन, गंगा सप्तमी का दिन, बेहद महत्वपूर्ण दिन, बेहद पावन दिन, और इसमें भी खास मुहूर्त में नामांकन दाखिल करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। प्रधानमंत्री नॉमिनेशन से पहले गंगा घाट पहुंचे, मां गंगा के दर्शन किए, वहां पर पूजन किए, मां गंगा की आरती उतारी, क्रूज की सवारी की। उसके बाद काल भैरव के पास वो पहुंचे। जानते हैं आप, काल भैरव जी का आशीर्वाद लेना है। अब कौन कौन बड़े चेहरे थे, हैवीवेट चेहरे आप देख लीजिए। योगी आदित्यनाथ, पुष्कर सिंह धामी, एकनाथ शिंदे, मोहन यादव, विष्णुदेव साय, भजन लाल शर्मा, हेमंता बिस्वा शर्मा, नायब सिंह सैनी, प्रमोद सावंत, माणिक साहा, प्रेम सिंह तमांग। तो आज बहुत ही ग्रैंड तरीके से प्रधानमंत्री ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया, और यहां से बड़ा संदेश प्रधानमंत्री ने पूरे देश को दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी लोकसभा सीट से तीसरी बार, 3rd टाइम अपना नॉमिनेशन फाइल किया है। इस दौरान उनके साथ चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, उनके प्रस्तावक गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ प्रधानमंत्री के बगल में मौजूद रहे। और उसके बाद आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से 24 के रण में जुटे हुए हैं, दारोमदार भारतीय जनता पार्टी का, एनडीए परिवार का अपने कांधों पर खुद उठाए हुए हैं। दूसरे प्रस्तावक के तौर पर बैजनाथ पटेल भी प्रधानमंत्री के साथ रहे। प्रधानमंत्री ने जिलाधिकारी एस राजलिंगम को दोनों हाथों से हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया।
नामांकन के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रधानमंत्री ने अभिवादन दिया। उसी गर्मजोशी के साथ वहां से भी वही भाव नजर आए। नामांकन दाखिल करने से पहले प्रधानमंत्री ने जो शक्ति पूजन किया वो आपको दिखा रहे हैं। दशाश्वमेध घाट पर प्रधानमंत्री पहुंचे। गंगा सप्तमी का पावन दिन, पंडितों से विशेष पूजा अर्चना करवाई। क्रूज पर सवार हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बड़ी लागत के साथ जो नमो घाट तैयार है वहां पर पहुंचे। सड़क मार्ग से होते हुए काल भैरव के मंदिर पहुंचे, आशीर्वाद लिया और उसके बाद नामांकन के प्रधानमंत्री रवाना हो गए। वाराणसी कलेक्टर परिसर में एनडीए की एकजुटता भी नजर आई कि विपक्ष को, इंडिया अलायंस को यह बोलने को न मिल जाए कि एनडीए परिवार में सब ठीक नहीं है। हर एक चेहरा, पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, कोनार्ड शर्मा, हरदीप सिंह पुरी, चंद्रबाबू नायडू, पवन कल्याण, जीतन राम मांझी, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल, ओम प्रकाश राजभर, जयंत चौधरी, यानी एनडीए का पूरा कुनबा आज नजर आया अपने सबसे बड़े फेस। और कहीं ना कहीं इन चुनावों के सबसे हैवीवेट चैंपियन ने आज अपना नॉमिनेशन फाइल किया है। प्रस्तावक कौन कौन है? पंडित गणेश्वर शास्त्री, वाराणसी के रामघाट गंगा किनारे के निवासी हैं, ब्राह्मण समाज से हैं, दक्षिण भारत के तमिलनाडु में इनका पीढ़ियों का नाता है। ज्योतिष विद्या और भारतीय सनातन परंपरा के प्रकांड विद्वान इनको माना जाता है। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा किस मुहूर्त में होगी उसके लिए भी इन्हीं के पास आया गया था, इन्होंने ही वक्त दिया था। दूसरे प्रस्तावक बैजनाथ पटेल प्रधानमंत्री के दूसरे प्रस्तावक के तौर पर नजर आए। ओबीसी समाज से ताल्लुक रखते हैं। हर एक चीज को यहां पर देखा गया है, समझा गया है। संघ के बहुत पुराने और समर्पित कार्यकर्ता के तौर पर ग्राउंड पर इनको पहचाना जाता है। पटेल सेवापुरी विधानसभा के हरसोस के ये मूल निवासी हैं बैजनाथ पटेल। रोहनिया, कुर्मी, पटेलों का गढ़ माना जाता है। और प्रस्तावकों में भी आप देखिए जो समीकरण होने चाहिए वो तमाम चीजों को साधते हुए भारतीय जनता पार्टी आज नजर आई। तीसरे प्रत्याशी लालचंद्र कुशवाहा, तीसरे प्रस्तावक के तौर पर लालचंद कुशवाहा साहब साथ रहे। लालचंद कैंट विधानसभा के सिगरा के निवासी हैं, लंबे वक्त से ग्राउंड पर काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के ग्राउंड वर्कर जिनको कहते हैं ना, वो उनमें से एक चेहरा ये है। कुशवाहा समाज में अच्छी पैठ है। कहा जाता है कि कोई भी परेशानी हो वहां पर लालचंद कुशवाहा ग्राउंड पर ही आपको नजर आएंगे। प्रधानमंत्री के प्रस्तावकों में संजय सोनकर का नाम भी शामिल है। संजय सोनकर वाराणसी जिला के महामंत्री हैं। दलित समाज में इनकी जबरदस्त पैठ है और जैसा हम कह रहे हैं ना, ग्राउंड वर्कर्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत क्लोज इनको माना जाता है। जब से प्रधानमंत्री संसद में नेतृत्व कर रहे हैं वाराणसी का, सोनकर साहब साथ साथ नजर आए। 2014 के लोकसभा चुनावों के लिए 24 तारीख को पहुंचे थे, 24 अप्रैल को। 2019 के लोकसभा चुनावों में नॉमिनेशन फाइल करने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे 26 अप्रैल को। और 2024 यानी कि अभी जो लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, 14 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यानी कि आज ही अपना नॉमिनेशन फाइल किया। 11:40 पर ही नामांकन किया, जैसा हम आपको पहले बता चुके हैं। हर एक चीज पर माइन्यूटली काम किया गया है। सनातन को लेकर, हिंदू धर्म को लेकर और शुभ मुहूर्तों को लेकर प्रधानमंत्री काफी हमेशा से, जब वो चीफ मिनिस्टर भी थे तब से हर चीज का ध्यान रखते। सप्तमी के दिन गंगा धारा पर आई थी, ये मान्यता है और इसीलिए आज गंगा में पवित्र डुबकी अलग अलग राज्यों से भी लोग लगाते हुए नजर आए। नक्षत्रों में सर्वोत्तम नक्षत्र आज सप्तमी, मंगलवार, पुष्य नक्षत्र, ये बहुत ही जबरदस्त संयोग, गज केसरी योग का निर्माण। और इसीलिए 11:40 पर प्रधानमंत्री जब कल रोड शो कर रहे थे, वो भी एक बहुत जबरदस्त मुहूर्त था, कल से ही शुरू हो गया था और आज शाम 6:40-50 तक का ये था। पुष्य नक्षत्र में विजय का योग होता है। गंगा सप्तमी के दिन प्रधानमंत्री ने अपनी जीत के लिए आज नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। बीजेपी कह रही है कोई है ही नहीं टक्कर में। वाराणसी में नरेंद्र मोदी को अजय क्यों किया जाता है? 2014 में 5,81,022 वोट मिले थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो कि वोट प्रतिशत में आप देखेंगे 56.4, 56.4% वोट शेयर था। और 2019 में यह आंकड़ा और बढ़ गया, 6,74,664 वोट प्रधानमंत्री को मिल गए और वोट शेयर सुनिए आप, 63.6% वोट मिला था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पिछले चुनावों में। अब प्रधानमंत्री के सामने भी, प्रधानमंत्री खुद चैलेंजेस का बहुत वो मानते हैं कि चैलेंजेस होने चाहिए। एक बार नंबर गेम समझिए, हिंदुओं की 75% आबादी है, 20% मुसलमान है, तो ये हो गया 95% का आंकड़ा, 5% का आंकड़ा और जो तमाम अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं। कुल वोटर है 19,62,000, पुरुष वोटर है 10,65,000,
महिला वोटर्स हैं 8.97 लाख। और हर एक चीज में आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे थे तो महिलाओं के लिए खास जगह, वाहन के आगे महिला ब्रिगेड चल रही थी। वाराणसी की टक्कर आप देखिए, नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, कांग्रेस के यूपी अध्यक्ष अजय राय, इसके अलावा बसपा भी है यहां पर, अताहर जमाल लारी बीएसपी की तरफ से। अब इंडिया अलायंस की तरफ से अजय राय साहब हैं, बीएसपी ने अपना प्रत्याशी उतारा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रिकॉर्ड क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। सबसे हाई प्रोफाइल सीट अपने आप में हो जाती है, 7वां चरण है, वोटिंग होगी 1 जून को, नतीजा है 4 जून को। तो इसके लिए हर कोई तैयार है। ये बहुत साफ था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव नामांकन करेंगे ही करेंगे और आज प्रधानमंत्री ने अपना पर्चा दाखिल कर ही दिया। अजय राय बीजेपी के समक्ष, यानी यूपी कांग्रेस अध्यक्ष, कांग्रेस की तरफ से बीजेपी के समक्ष वो